ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधु हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में पंचम स्कंध श्रवण कर रहे हैं। जड़ भरत और राजा रहुगण इनका आपस में जो संवाद चल रहा है, तो जड़ भरत जी ने राजा रहुगण को तत्व का उपदेश दिया, क्योंकि जब तक हमारे अंदर देहाभिमान विराजमान है तब तक परमात्म ज्ञान की, भगवत ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। तो देहाभिमान जो है हमारा, यही हमारा सबसे बड़ा मूल कारण है, अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण। तो 12वें अध्याय में अंत में बताया जड़ भरत जी ने कि देखो, महापुरुषों के चरणों की धूली से अभिषेक किए बिना अन्य किसी भी साधन से हमको परमात्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। हम चाहें कि यज्ञ करके, दान करके, धर्म करके, वेदाध्ययन करके, जल अग्नि सूर्य की उपासना करके कुछ हो, कुछ भी नहीं होने वाला है। और ऐसे जो महापुरुष हैं, वो जब आप उनके संग करोगे तो भगवान के हर गुणों की चर्चा होगी वहां पर, क्योंकि वहां विषय वार्ता तो होती नहीं है कभी भी। तो नित्य प्रति जब भगवान की कथाओं का श्रवण कीर्तन किया जाएगा भक्तों के साथ में, तब उनके सत्संग जो हमें ज्ञान प्राप्त होगा, तत्व ज्ञान, उसी तलवार के द्वारा जो है मनुष्य अपने मुंह को काट सकता है, मोह बंधन को, इस संसार से आसक्ति को काट सकता है। और फिर श्रवण कीर्तन से भगवान की स्मृति रहने से हमें यह भी पता लगेगा कि हमारा स्वरूप क्या है आत्मा का। तो इस प्रकार से स्वरूप की प्राप्त करके मनुष्य जो है इस भवसागर से आराम से पार हो सकता है। ये बताया। अब जड़ भरत जी की जो है रहुगण के ऊपर अत्यंत कृपा हो रही है। वे चाहते हैं कि इनका किसी प्रकार से जगत से छुटकारा हो जाए। तो इसलिए अब वो इस जगत का, इस संसार रूपी जंगल को अलंकारिक रूप से वर्णन करते हैं कि ये संसार है कैसा। तुमको ये समझ में आ जाए एक बार कि संसार दुखमय है। अभी तो हमें वास्तविकता में ये समझ ही नहीं आता कि संसार में कोई दुख है। हम लगते हैं अच्छा खासा तो है, खाने पीने को सब मिल रहा है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अब यहां पर जो वर्णन किया गया है, भवाटवी का वर्णन इस 13वें अध्याय में, बड़ा अलंकारिक वर्णन है और बड़ी उपमा देके किया है। एक जंगल के समान है इस संसार। इस जंगल में क्या क्या होता है ये सब जड़ भरत जी बता रहे हैं रहुगण को। तो 13वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। इसको समझते हैं हम, क्योंकि इसमें बहुत सारी उपमाएं हैं एक प्रकार की। इसमें कह रहे हैं, ब्राह्मण उवाच
क्योंकि ब्राह्मण के रूप में है जड़ भरत जी। तो ब्राह्मण उवाच दुरत्यये ध्वन्य जया निवेशितो रजस्तमः सत्व विभक्त कर्म दृक् स एष सार्थोर्थ परः परिभ्रमन् भवाटवीं याति न शर्म विन्दति। जो जड़ भरत जी कह रहे हैं कि अजया मतलब जो माया है भगवान की, उसको आप जय नहीं कर सकते, उसको कहा गया अजया। तो जय माया के द्वारा दुरत्यया अध्वनि, जो अत्यंत दुर्गम मार्ग है, अत्यंत दुर्गम, माया ने हमको अत्यंत दुर्गम मार्ग में निवेशित कर दिया है, प्रवेश करा दिया है। ये कौन सा मार्ग है? दुर्गम मार्ग। अध्वनि, यह है प्रवृत्ति मार्ग। इस संसार के अंदर हम लोगों को लगा दिया है, संसार के अंदर जो है हम लोगों को प्रवृत्ति मार्ग में इस माया ने प्रवेश करा दिया है, निवेशित। और इस प्रकार प्रवेश करा के ये रज, तम और सत्व, इन तीनों गुणों के अंदर जो बटे हुए कर्म हैं, उनके ऊपर ही हमारी दृष्टि रहती है। तो हमारी जो दृष्टि है वो सात्विक, राजसिक या तामसिक भेद से केवल कर्मों पर ही रहती है। और सौ माने यह व्यक्ति, जो जीव है, वो एष माने इस अर्थ पर माने अर्थ के परायण, अर्थात धन लोलुप, तो धन में आसक्त। तो ये जो जीव है ये धन में आसक्त होकर सार्थ माने आसक्त होकर, घूम घूम कर व्यापार करने वाला, अनेक स्थानों में परिभ्रमण, चारों ओर घूमता हुआ, भवाटवीम, इस संसार रूपी वन में, याति माने पहुंचता है, भटक रहा है, पहुंच जाता है इस वन के अंदर। और यहां पर शर्म न विन्दति, यहां पर उसको किसी प्रकार की शांति नहीं मिलती है। ये जो भवाटवी है, संसार है, ये इसके अंदर किसी प्रकार की कोई शांति से नहीं मिलती है। तो धन में आसक्त होकर ये जीव देश देशांतर में परिभ्रमण करता हुआ एक व्यापारी के समान है। और ये व्यापारी जो है इस संसार रूपी जंगल में पहुंचता है। तो अध्वनि का अर्थ है सकाम कर्म के पथ, सकाम कर्म करना। जो वैदिक कर्म किए जाते हैं वो सब अध्वनि, उसको कहा गया है। तो ये कह रहे हैं कि जीवात्मा इस रास्ते पे ही घूमता रहता, प्रवृत्ति मार्ग में। और प्रकृति के जो तीन गुण हैं, उनके द्वारा प्रभावित होकर तीन प्रकार के कर्म, शुभ, अशुभ और मिश्रित, इन तीन प्रकार के कर्म करता रहता है। और सअर्थम माने तीन प्रकार के अर्थ इसके अंदर होते हैं। या तो समाज के लिए ये, या तो अपनी इंद्रिय तृप्तियों के लिए कार्य करता है, या समाज के आर्थिक विकास के लिए करता है, अथवा मुक्ति के लिए करता है। तो इनमें आसक्त हो जाता है और उनसे लाभ उठाने के लिए इस संसार से ये इस जंगल में प्रवेश करता है, लेकिन इसको किसी प्रकार की शांति नहीं मिलती। तो इंद्रिय तृप्ति का मार्ग कितना कठिन है, उसके लिए यहां पर ये बता रहे हैं, क्योंकि हम इस मार्ग को जानते नहीं, इसका क्या स्वरूप है, इसीलिए हम इसके अंदर फंसे हुए हैं। प्रकृति का ये नियम है कि हमको अगला शरीर कर्म के अनुसार ही मिलता है। चाहे हम इस समय इस योनि में, चाहे हम अपने को मनुष्य मान के अथवा भारतीय मान के अथवा विद्वान मान के, भले ही चाहे गौरवान्वित अनुभव करते रहें, लेकिन यदि हमारे कर्म इस प्रकार के नहीं हैं तो हमको एक शरीर नहीं मिलेगा। और सुख मिलने का तो प्रश्न ही नहीं है इसके अंदर। कारण अभी सारे आगे बताएंगे, सुख क्यों नहीं है इस जगत के अंदर। सुख नाम की वस्तु, जैसे भगवान ने गीता में भी कहा था, ये जो जगत है ये दुखालयम अशाश्वतम, ये अशाश्वत है और दुख का आलय है। अनित्यम असुखम लोकम, अनित्य है और असुख, असुख का मतलब इसमें सुख है ही नहीं। तो कैसे नहीं है, अब यहां पर आगे बताएंगे। दूसरे श्लोक में कह रहे हैं, यस्यामिमेषण नरदेव दस्यवः सार्थम विलुम्पन्ति कुनायकं बलात् कोमायवो यत्र हरन्ति सार्थिकं
प्रमत्तमावेश्य यथोरणम वृकः। यहां पर कह रहे हैं, हे नरदेव अर्थात हे राजन, यस्या मन जिस वन में, इमे ये षट दस्यव 6 डाकू है। इस जंगल में 6 डाकू हैं और इनका जो नायक है वो कुनायक है, दुष्ट नायक है। ये जो समाज है, वणिक समाज है, ये इसके अंदर 6 डाकू हैं और दुष्ट नायक वाला ये जो है, इसका जो नायक है वो दुष्ट है। और उसके नेतृत्व में जब जंगल में पहुंचता है जीव, तो जो लुटेरे हैं वे बलात्मा ने बलपूर्वक इसकी सारी संपत्ति को विलुम्पंती लूट लेते हैं। जैसे भेड़िया जो है श्रगाल, वो वहां प्रवेश करके भेड़िया जैसे भैंस को उठाकर ले जाता है, भेड़ों को। वृका माने भेड़िया और उर्णम माने भेड़। तो जैसे भेड़िया जो है भेड़ को उठाकर ले जाता है, उसी प्रकार से सारा का सारा जो माल है वही लुटेरे, 6 लुटेरे जो हैं वो लूट लेते हैं। और इसके साथ जो रहने वाले गीदड़ हैं, श्रगाल, श्रगाल को बोलते हैं गीदड़। तो ये जो गीदड़ हैं इसके साथ में रहने वाले इस जीव के, ये इसको जब देखते हैं, अप्रमत्त है, ये असावधान है, प्रमत्त है, अप्रमत्त नहीं प्रमत्त है, असावधान है। तो क्या करते हैं कि इसके धन को इधर उधर खींच कर ले जाते हैं, हरंती, वे इसके धन को हरण कर लेते हैं। तो असावधान व्यापारी का जो धन है वो गीदड़ हरण कर लेते हैं। और इसका जो और अधिक धन इसके पास जो था, वो भेड़िए जिस प्रकार भेड़ को खींच के ले जाते हैं, उसी प्रकार तो ले जाते हैं। तो भेड़िए और गीदड़ ये दोनों मिलकर इस व्यापारी का सारा धन, जो कुछ भी इसके पास संपदा है, वो सब इसके पास से उठाकर ले जाते हैं। इसके पास कुछ रहता ही नहीं है, जबरदस्ती। अब यहां पर देखिए, जो जंगल के अंदर अनेक प्रकार के लुटेरे और सियार, भेड़िए, ये सब होते हैं, डाकू होते हैं। तो यहां पर जो गीदड़ हैं, सियार है, उनकी तुलना की गई है यहां पर मनुष्य की पत्नी और बच्चों से। बच्चों को कहा गया, बच्चे जो हैं वो और पत्नी जो है वो, ये जो हैं कहते रहते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, चाहे दिन हो चाहे रात हो, मुझे इस चीज की आवश्यकता है, मुझे इस चीज की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से वो जो ये श्रगाल है, ये उसको लूट लेते हैं। और जो भेड़िए हैं, जो 6 प्रकार के भेड़िए हैं, वो 6 प्रकार के जो डाकू हैं, वो ये डाकू बताए गए हैं। इसके 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 मन अथवा अंतःकरण। तो 5 ज्ञानेंद्रिय और अंतःकरण जो है ये डाकू के समान है। तो हमारा जो मनुष्य योनि है, मनुष्य जन्म हुआ है, जो मनुष्य को बुद्धि मिली हुई है, ये जो धन हमको मिला है, ये सारी की सारी इंद्रियां और मन मिलके हमारे को और विषय भोगों के अंदर लिप्त करके उस ज्ञान रूपी धन का अपहरण कर लेते हैं। जैसे हमारे चक्षु जो है वो क्या करते हैं, ग्राम्य रूपी दर्शन, कर्ण ग्राम्य कथा, ग्राम्य का मतलब विषय, तो विषयों का दर्शन करना, विषयों की कथा सुनना, विषयों का षटरस लेना जीवा के द्वारा, नासिका के द्वारा घ्राण करना और त्वचा के द्वारा स्त्री का स्पर्श इत्यादि करके, और अंतःकरण मन के द्वारा जो इन विषयों का संकल्प करना, इस प्रकार ये अपहरण का कार्य करते हैं। डाकू है 6। तो तात्पर्य यह है कि मनुष्य के अंदर, मनुष्य की देह में जो भी ज्ञान है, वो जो भगवत तत्व की उपलब्धि का एक द्वार है, इस व्यक्ति के हृदय में जो विषयों में अत्यंत आसक्त है, उसके हृदय में विकसित ही नहीं हो पाता और नष्ट हो जाता है। तो ये 6 प्रकार के जो है शत्रु बताए गए। और उसी प्रकार से जो श्रगाल है, श्रगाल को कहा गया, जैसे अभी बात किया हमने, स्त्री और पुत्र इत्यादि, उनका स्वरूप है श्रगाल की भांति।
तो जैसे कंजूस व्यक्ति होता है वो सब कुछ बचा के रखता है, अपने घर वालों को भी देना नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी जो घर वाले होते हैं वो कहते हैं कि तुमको हमारा पालन करना ही पड़ेगा, हम हमारे को ये सामान दो, हमारे को ये सामान दो। तो इस प्रकार से जो है वो लगातार उसको संसार का व्यवहार दिखाकर और उसके देखते ही देखते उसके पास जितना भी धन संपत्ति है वो उसको खींच कर ले जाते हैं। अब तीसरे श्लोक में कह रहे हैं, प्रभूत वीरुत तृण गुल्म गहवरे कठोर दंशैरमशकैरुपद्रुतः क्वचित् तु गंधर्वपुरं प्रपश्यति क्वचित् 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 क्वचिच्चाशुर्योल्कम् उल्बक ग्रहम उल्मुक ग्रहम। यहां पर कह रहे हैं, अब ये सब उपमाएं हैं इसलिए इसको समझने का आवश्यकता है। प्रभूत विरुत तृण गुल्म गहवरे। प्रभूत माने बहुत अधिक, विरुत माने पौधे, घास, झाड़ियां, इनसे जो एक गहवर कुंज बन गया है, एक वन बन गया है, सघन वन, उसमें कठोर दंशई जो डसने वाले ऐसे झिंगुर हैं, और मशकई माने मच्छर हैं, उनसे उपद्रव माने पीड़ित होता हुआ, क्वचित माने कभी, ये गंधर्वपुरम प्रपश्यति, गंधर्वपुर को देखता है। तो इस संसार के अंदर फंस के अनेक प्रकार के पौधों, घास, झाड़ियों में घिरा हुआ जो एक कुंज टाइप का बन गया है, उसके अंदर अनेक प्रकार के मच्छर हैं और झिंगुर इत्यादि हैं, तो वो उनसे पीड़ित होता है। और पीड़ित होते हुए ही कभी तो गंधर्वपुर को देखता है, और कभी कभी आशुरय उल्मुक ग्रहम, और कभी कभी बहुत वेग वाले जो उल्का के समान, जैसे चमकता हुआ, जैसे उल्का होता है ना, ऊपर से आसमान से जो तारा गिरता है, तो जैसे उसके समान जो है प्रेत को देखता है, और प्रेत को देख के किम कर्तव्यम विमूढ़ हो जाता है। इसको समझ में नहीं आता कि क्या करें, बड़ा चमचमाता हुआ, अत्यंत चंचल। तो यहां पर किसकी उपमा दे रहे हैं कि जो भौतिक संसार है ये कैसा है, सकाम कर्मों का जो है कुंज है एक प्रकार का। अब जीविका उपार्जन के लिए मनुष्य अनेक प्रकार के व्यापार करता है, कभी कभी स्वर्ग लोग जाने के लिए बड़े बड़े यज्ञ करता है, और ऐसा कार्य करते हुए भी उसको अनेक प्रकार के जो ईर्ष्यालु लोग हैं उनसे पाला पड़ता है। ईर्ष्यालु लोग, तो ये जो ईर्ष्यालु पुरुष हैं यही है मच्छर। ये मच्छर की तरीके से डंक मारते रहते हैं, और बड़ी विषम परिस्थिति इनके कारण उत्पन्न हो जाती है। ये मच्छर जो हैं ये वो लोग हैं जो हमारे आगे बढ़ने में, जीवन उपयोगी सामान को अर्जित करने में अथवा स्वर्ग की प्राप्ति में जो हमसे ईर्ष्या करते हैं और हमको डंक मार के पीछे घसीटते हैं, हमको परेशान करते हैं, पीड़ित करते हैं। जैसे टिड्डी होती है, झिंगुर होते हैं, पतंगे होते हैं, ये सब इनके द्वारा उत्पीड़ित होता रहता है। ये गृहस्थ आश्रम गहवर के तुल्य है। ये गहवर का मतलब है गुफा, एक गुफा की तरीके से है। जैसे प्रतिवर्ष हम खेत की जुताई करते हैं तो वहां पर भी जो तिनके इत्यादि नष्ट नहीं होते, फिर बार बार उगाते हैं। उसी प्रकार से गृहस्थ आश्रम के अंदर जो कर्म किया जा रहा है, सकाम कर्म, वो कभी नष्ट नहीं होता, क्योंकि सकाम कर्म जो है वो उसका फिर संस्कार बनता है और उसी प्रकार की वासनाएं बनती रहती हैं। तो उसी प्रकार का कर्म करने के लिए व्यक्ति बार बार उन्मुख होता रहता है, बार बार उन्मुख होता है। और जब उसके अंदर हम चलते हैं तो हमको कभी कभी तो गंधर्वपुर दिखाई देता है, बड़ा अच्छा लगता है। गंधर्व रचना, गंधर्व का मतलब हवाई किला। भ्रमण करते करते जो है ये मृग मरीचिका समझिए, जो है नहीं लेकिन दिखती है। संसार में बड़ी बड़ी मृग मरीचिकाएं हैं, है नहीं लेकिन दिखती हैं कि ये वास्तविक हैं, है कुछ नहीं वहां पर, लेकिन उसी को सत्य मान के और वो उनके अंदर जो भोग हैं, विषय हैं, उनके अंदर रत हो जाता है व्यक्ति। तो जो मिथ्या ज्ञान संपन्न व्यक्ति है वो इस असत्य, जो मिथ्या जगत है, इसको सत्य मान लेता है। और जैसे मृग मरीचिका में आगे रेगिस्तान के अंदर जो हमको रेत के अंदर जल दिखाई देता है तो हम उसके प्रति दौड़ते हैं। तो वहां दौड़ते हैं
वहां जाते हैं और पता लगता है वहां तो है ही नहीं जल किसी प्रकार का भी। तो इस प्रकार से दौड़ते हैं और फिर परेशान हो जाते हैं। तो दोनों बातें हैं यहां पर। एक तो ईर्ष्यालु लोग जो हैं हमको अपने दंश से पीड़ित करते हैं मच्छरों की भांति, और क्वचित तो गंधर्वपुरम प्रपश्यति, और जब गंधर्वपुर देखता है तो और कभी कभी जो है इसको चमचमाता हुआ उल्का की भांति वो दिखाई देता है। स्वर्ण सोना होता है ना, जैसे सोना क्या होता है कि यहां पर स्वर्ण की उपमा दी गई है प्रेत से। जो यहां बताया गया उल्मुख, उल्मुख का अर्थ होता है ग्रह का अर्थ होता है पेट, भूत प्रेत पिशाच, और उल्मुख का मतलब उल्का की तरह से। तो जैसे सोना है उसकी उपमा प्रेत से दी गई है, जैसे आकाश में टूटा हुआ उल्का दिखता है उसी प्रकार एक क्षण के लिए वो दिखता है फिर गायब हो जाता है। उसी प्रकार जो कर्मी है वो संपत्ति की ओर, स्वर्ण की ओर आकर्षित होता है, और ये स्वर्ण है कैसा, भूत प्रेत की तरह, पिशाचनी की तरह चिपक जाता है बिल्कुल। अगर मिलता भी है हमको तो हमको बिल्कुल अपने वश में कर लेता है। इस प्रकार से इसकी उपमा दी गई है यहां पर। और इसका एक बात ये बताया गया कि जैसे व्यापारी लोग हैं वो अगर जंगल में मान लीजिए बहुत ठंड लग रही है तो उनकी इच्छा होगी अग्नि की ताप मिल जाए थोड़ी सी, तो वो क्या करते हैं जब इधर उधर देखते हैं तो उनको मशाल के आकार वाली एक अग्नि की जो पुंज है वो दिखाई देता है इधर उधर चलता हुआ। तो ये क्या है, उल्का की भांति। अब वे उसको देख के अग्नि बुद्धि से उसके पीछे पीछे भागते हैं, तो उसको प्राप्त तो कर नहीं पाते क्योंकि वो कभी चमकता है और कभी नहीं चमकता, जैसे उल्का होता है गिरता हुआ तारा। तो उसी प्रकार, और अगर पा भी लेते हैं तो फिर क्या करता है, वो जो प्रेत की तरह से उनको ग्रास कर लेता है। वैसे ही संसार के अंदर जो संपत्ति है, जो स्वर्ण है, वो कैसी है, रजोगुण की तरीके से। और जो रजोगुण के अंदर आसक्त है, आविष्ट है, तो वो उसका अभिलाषी होके फिर अनेक अनेक प्रकार के कार्य करता है उस संपत्ति को, स्वर्ण को अर्जित करने के लिए। और यदि स्वर्ण मिल भी जाए, संपत्ति मिल भी जाए, तो उसकी गति बताई गई है नारकीय गति ही है। क्योंकि स्वर्ण इत्यादि ये या संपत्ति इत्यादि जो भी गलत तरीके से प्राप्त किया जाएगा उसको हम लोग नरक की ही जो है प्राप्ति बताते हैं उससे। तो इस प्रकार से यहां पर तीसरे श्लोक में बताया अनेक अनेक प्रकार से उपमाएं जो हैं इंटरप्रेट की गई हैं। चौथे श्लोक में बोलते हैं निवास तोय द्रविडात्म बुद्धिस ततस्ततो धावति भो अटव्याम क्वचिच्च वायोत्थित पांसु ध्रुमा दिशो न जानाति रजस्वलाक्षः। निवास तोय द्रविडात्म बुद्धि। अब यहां पर कह रहे हैं कि निवास मतलब ठहरने का स्थान, तोय माने जल और द्रविड़ माने धन। तो जो वणिक समुदाय है वो इस वन के अंदर निवास स्थान के अंदर जल और धन इत्यादि में आसक्त होकर इधर उधर फटकता है, उसमें आत्मबुद्धि करके उसके अंदर आत्मबुद्धि कर लेता है कि ये मेरा है। तो ततः इधर उधर जहां तरह भो अडव्याम वन में धावती माने दौड़ता है। और कभी कभी वात्या उत्थित पांसु बवंडर से उठी जो धूली है, पांसु माने धूली, तो उसके द्वारा जब सारी दिशाएं जो हैं वो आच्छादित हो जाती हैं तो उसकी आंखों के अंदर धूल भर जाती है। रजस्वल अक्षः, धूली भर जाने से न जानाती, वो जान नहीं पाता, उसको दिशाओं का ज्ञान नहीं होता कि उसे कहां जाना है। तो उस वन के अंदर वो निवास स्थान और धन इत्यादि में आसक्त होकर भटकता है, और फिर बवंडर से उठी जो धूल है उसके द्वारा जब सारी दिशाएं आच्छादित हो जाती हैं तो इसे दिशाओं का ज्ञान भी नहीं रहता। अब इसका क्या अर्थ निकलता है? इसका अर्थ कहते हैं कि वणिक समाज जो है जंगल में जब देखता है धन इत्यादि इस जगह को तो कहता है ये मेरा है, वो मेरा है, ऐसा निश्चय करके वो उसकी ओर दौड़ता है।
और जब वो उसको मिल जाता है, धन मिल जाता है, निवास स्थान मिल जाता है, तो उसको स्थापित करके कि अब मैं यहां पर रहूंगा अच्छी प्रकार से, वो बड़ा प्रसन्न हो जाता है, विभोर हो जाता है, प्रसन्न होता है वो। अब जंगल में कहीं कहीं जो है चक्रवात के कारण धूल उठती है, तो उसके नेत्रों में जब जो है धूल भर जाती है तो वो देख नहीं पाता। उसी प्रकार से इस संसार में चक्रवात क्या है? स्त्री। तो स्त्री की जब वो गोद में जाता है तो धूली के समान जो काम का वेग है वो उस पुरुष की दृष्टि को नष्ट कर देता है, और वो सभी दिशाएं जो है साक्षी होते हुए भी उन्हें देख नहीं पाता। तो इस प्रकार से वो काम के अधीन होकर ये नहीं जान पाता कि वो धर्मपत्नी का संग जो है वो ठीक समय में भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहां पर बताते हैं कि वो स्त्री के प्रति सुंदरता के प्रति मुग्ध हो जाता है और इस प्रकार अंधा हो जाता है, दिखाई नहीं देता उसको, क्योंकि गृहस्थ जीवन का जो केंद्र बिंदु है वो है संभोग। तो भौतिकवादी पुरुष जो है केवल स्त्री को ही केंद्र में रखकर और सारे दिन श्रम करता है, और स्त्री के प्रति अथवा अपनी पत्नी के प्रति विशेष रूप से आसक्त होकर और जो है उससे सम्मोहित हो जाता है सब प्रकार से। तो ये बवंडर जो है उसके आंखों में धूल झोंक देता है, उसको समझ में नहीं आता है कि जो स्त्री संग करना है वो भी कब करना है। गलत समय में भी वो स्त्री संग के अंदर प्रवृत्त हो जाता है। ये उनके कहने की बात है। आगे अब 5वें श्लोक में बोलते हैं, अदृश्य झिल्ली स्ववन कर्णशूल उलूक वाग्भिर्व्यथितांतरात्मा अपूर्ण्य वृक्षान शयते क्षुधार्दितो मरीचितो यान्यभिधावति क्वचित। यहां कह रहे हैं कि अदृश्य माने जो दिखाई नहीं देता, ऐसे कर्णशूल कानों को जो कटु लगने वाले, झिल्ली स्वन झिंगुरों का शब्द है, और उल्लूक माने उल्लू की बोली से, बाघ भी माने बोली से, अंतरात्मा व्यथित, उसका चित्त दुखी हो जाता है। तो जो दिखाई नहीं देते झिंगुर, उनका जब उसको स्वर सुनाई पड़ता है तो, और उल्लुओं की बोली से इसका चित्त जो है व्यथित हो जाता है। और कभी कभी जब भूख होती है, भूख से पीड़ित हो जाता है, तो अपूर्ण्य वृक्षान, अपवित्र वृक्षों का, निंदनीय वृक्षों का सहारा टटोलता है, आश्रय लेता है। और क्वचित मरीचितोयान, और कभी कभी प्यास से व्याकुल होकर मृग तृष्णा की ओर, मरीचि जो मृग मरीचिका है उसकी ओर अभिधावती, दौड़ने लगता है। इस प्रकार से ये व्यक्ति, तो इस व्यक्ति को जो इसके अंतरंगी हैं, जो इसके साथ के हैं, सहयोगी हैं, वही इसके पीछे से छुरा भौंकने का काम करते हैं, क्योंकि उनका हृदय अत्यंत ईर्ष्यालु है। तो उनकी तुलना जो है झिंगुर से की गई है, क्योंकि जैसे मनुष्य को झिंगुर दिखाई नहीं पड़ता लेकिन उसकी जो ध्वनि है वो उसको व्यथित करती है, उसी प्रकार से ये जो इसके पीछे से इसका द्रोही है व्यक्ति, जो इससे ईर्ष्या करता है, वो पीछे से इसको मार करता है, दिखाई नहीं देता वो, जिसको हम बोलते हैं कि इसका आस्तीन का सांप। तो आस्तीन के सांप की तरीके से पता नहीं लगता कि किसने मारा, लेकिन है वो अपना अंतरंग ही। तो ये झिंगुरों से कहा गया इसको। और जो इसके सगे संबंधी हैं उनके कटु वचन सुनने पड़ते हैं, क्योंकि संसार का स्वभाव ही है कि वो सबकी निंदा करता है। थोड़ा सा भी उनके लिए कुछ ना करो तो उसकी निंदा करना शुरू कर देता है। तो इस प्रकार से, और जब उनके पास कभी जाता है सहायता के लिए तो उनको कुछ मिलता नहीं है किसी प्रकार से। जैसे कि यदि मान लीजिए मरुस्थल के अंदर हम जल की खोज के लिए दौड़ लगाएं तो कोई फायदा तो होगा नहीं, उसी प्रकार से इसको भी किसी प्रकार की कोई उपलब्धि नहीं होती इस प्रकार के लोगों के पीछे भागने से। उसी प्रकार जो है जगत के अंदर ये आदमी मृग मरीचिका की भांति ही बिल्कुल ये जानता है कि ये विषय जो हैं व्यर्थ हैं, इनको नहीं भोगना चाहिए। जिसको थोड़ा तत्व ज्ञान हो गया है वो भी
लेकिन इस शरीर में अभिनिवेश होने के कारण, स्मृति भ्रष्ट होने के कारण जो पहले किया हुआ, पहले अनुभव किए हुए व्यर्थ विषय हैं, उन्हीं की ओर बार बार दौड़ता है। तो विषयों की जो व्यर्थता है उसको बार बार अनुभव करके भी और उनसे निवृत्त नहीं हो पाता। इसी को कहा गया मृग मरीचिका। इसमें लगता तो है बहुत सुख है इस संसार में, लेकिन सुख तो है नहीं। तो इस प्रकार से यहां पर जो है बताया इसको। अब आगे कह रहे हैं 6ठे श्लोक में, क्वचिद् द्वितोया सरितोऽभियाति परस्परं चालशते निरन्धः आसाद्य दावम् क्वचिदग्नितप्तो निर्वेद्यते क्वच यक्षैर्हतासु। क्वचित माने कभी, वितोया, वितोया का माने जलहीन, सूखी हुई जो नदी है उसमें अभियाति माने नहाने के लिए कूदता है, उस उथली नदी में कूदता है। अथवा क्या करता है कि इसको जब खाने के लिए नहीं होता है तो ऐसे लोगों से अन्न मांगता है जो दानी नहीं है। अन्न न मिलने पर, निरंध माने अन्न न मिलने पर, परस्परम आपस में ही आलश्यते, अन्न जाना, आलश्यते माने अन्न को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन ऐसे लोग उसके पास जाता है जो दान दे ही नहीं सकते। और क्वचित माने कभी कभी दावा आसाद, दावा नल में पहुंचकर अग्नि तप्त है, अग्नि के द्वारा संतप्त होता है। और कभी कभी यक्षों के द्वारा, यक्षयी हृत असु, प्राण हरण होते देखकर निर्विद्यते, खिन्न हो जाता है। तो बताते हैं जलहीन नदियों की ओर जाता है, वहां पर जलहीन है, जल है ही नहीं। अन्न न मिलने पर आपस में एक दूसरे से भोजन प्राप्ति की इच्छा करता है। तो अब यहां पर इनके कहने का तात्पर्य है किस प्रकार ये जो जीव है ये निरंतर ही कष्ट पाता रहता है। जैसे कभी कभी अपने मित्रों से सहायता प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है, तो उनका प्रयास ऐसे ही है जैसे सूखी नदी में कूदना, सूखी नदी में जाना। इस प्रयास से कोई लाभ तो होगा नहीं। यदि हम सूखी नदी में जाएंगे तो क्या होगा, हमारी हड्डी ही टूटेगी, सर फट जाएगा और बाद में फिर दुख भी होगा, पानी तो मिलता नहीं है। उसी प्रकार संसार में हम कभी कभी आशा करते हैं और हमको मिल जाएगा, सुख मिल जाएगा इस व्यक्ति के द्वारा, लेकिन मिलता तो है नहीं। उसी प्रकार से आगे कहते हैं कि अन्न के अभाव में ऐसे व्यक्ति के पास जाना पड़ जाता है जो दान देने में असमर्थ है या जानबूझकर देना नहीं चाहता। और फिर बता रहे हैं दावाग्नि, तो जैसे मनुष्य गृहस्थ जीवन में जब है तो वो गृहस्थ जीवन क्या है, दावाग्नि की तरह दावानल है। दावानल का मतलब यहां पर जो आग लगती है गृहस्थ के अंदर, वो कोई लगाता नहीं है, ये अपने आप ही लगती है। जंगल में कोई आग लगाता नहीं है, वो घर्षण से जो है आग लग जाती है। उसी प्रकार से गृहस्थ के अंदर कोई बाहर से आग नहीं लगाता है, बल्कि आपस में ही जो मनुष्य, जो व्यक्ति हैं, वो सब एक दूसरे के साथ उनका जो बुद्धि का वो हो जाता है, भ्रम हो जाता है, एक दूसरे से लड़ाई हो जाती है विचारों की भिन्नता के कारण, तो उसी कारण आपस में कलह हो जाती है। तो इसको कहा गया दावानल। अब जो है, क्योंकि दावानल को बुझाना है तो कैसे बुझाएंगे, ये छोटे से थोड़े से पानी से तो बुझेगा नहीं दावानल, उसके लिए तो पूरा का पूरा बारिश चाहिए, निरंतर बारिश होगी तब दावानल बुझता है। तो इस प्रकार से। और फिर आगे बताया कि यक्ष लोग जो है इसके प्राणों को खींच लेते हैं। तो जो हमारे प्राण है वो क्या है, संपत्ति। असु को संपत्ति भी कहते हैं ना। असु का अर्थ जो है प्राण भी होता है, संपत्ति भी होते हैं। तो जैसे यक्ष लोग जो हैं वो, यक्ष का मतलब है डाकू कहो, तो डाकू जैसे जो राजा लोग होते हैं वे लोग हमारी संपत्ति को जो है खींच लेते हैं टैक्स लगाकर। उसी तरह सरकार हम पर बड़े बड़े टैक्स लगा देती है, तो बड़ा दुखी होता है आदमी, अपनी आय को छिपाना पड़ता है।
लेकिन सारी यत्न करने के बाद भी जो है सरकार इनकम टैक्स से छापा डाल देती है और उसके बाद फिर जब सारा सामान, सारा धन उसका छिन जाता है तो अत्यंत दुखी होता है वो। भागवत में 12वें स्कंद में कहा ही है कि कलयुग में सरकार जो है कर तो लेगी लेकिन बदले में जनता का कोई कल्याण नहीं करेगी, और इस कलयुग के अंदर जो है अन्न बहुत कम होगी, वर्षा कम होगी, तो इसलिए जो है सरकार जो टैक्स लगाएगी उससे जनता अत्यंत पीड़ा को प्राप्त करेगी, अत्यंत पीड़ित होगी और शांति नहीं रहेगी। इसीलिए अपना घर बार छोड़कर निराश होकर जंगलों में चली जाएगी, ऐसा लिखा है आगे 12वें स्कंद में हम लोग पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से जो है ये दावानल में पड़ा हुआ व्यक्ति और इसका जो सरकार है वही जो है इसके पैसों का हरण करने वाले लोग हैं। तो अब आगे कह रहे हैं, शूरैर्हृत्स्व क्वच निर्वीर्ण चेता शोचन विमुह्यन्नुपयाति कश्मलम् क्वचिच्च गन्धर्वपुरम् प्रविष्टः प्रमोदते निर्वृत्वन्मुहूर्तम्। क्वचित माने कभी कभी बलवान लोग जो शूर हैं उनके द्वारा इसका सारा धन जो है हरण हो जाता है, स्वहृत। और निर्वीर्ण चेता ये अत्यंत दुखी चित्त से शोचन माने शोक करता है, फिर विमुह्यन मोहग्रस्त हो जाता है और कश्मलम उपयाति मूर्छित हो जाता है। और कभी कभी गंधर्वपुर में प्रवेश करता है, वहां पर निर्वृत्तवत अर्थात दुखों से मुक्त की व्यक्ति की भांति मुहूर्तम प्रमोदते, कुछ देर के लिए आनंद मनाता है, वहां पर कुछ देर के आनंद को प्राप्त करता है गंधर्व नगर में। तो कभी तो इसकी जो संपत्ति है सारी की सारी लूट जाती है किसी बलवान व्यक्ति के द्वारा पराजित होने पर। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, उससे बड़ी कोई कंपनी खोल दी किसी ने, तो इसकी कंपनी फेल हो जाती है, इसका जो है बिजनेस बंद हो जाता है सारा। तो जो बलवान व्यक्ति है वो इसका सब कुछ धन संपत्ति इत्यादि वो सब लूट लेता है व्यापारी का। और दूसरा जो होता है बिल्कुल इसको मूर्छा भी आ जाती है, सब कुछ लॉस हो जाता है इसका। और कभी कभी ऐसे गंधर्वपुर का मतलब है हवाई किला बनाना। तो ये हवाई किला जो होता है केवल मन की ही एक उपज है। तो ये मन में कल्पना करता है कि हम जो है इतना बड़ा घर बनाएंगे, इसमें ऐसे रहेंगे, हमेशा अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक रहेंगे। तो यदि बना भी लेता है ऐसे और अच्छा कर भी लेता है तो कुछ ही वर्ष तक चल पाता है, क्योंकि मृत्यु के समय तो ये सब छोड़ना ही पड़ता है। तो जैसे मरुस्थल के अंदर एक पानी की बूंद जो है उससे हम सोचते हैं कि हमको शांति मिल जाएगी, है ना, लेकिन वहां पर ताप इतना अधिक होता है कि एक बूंद पानी से तो यद्यपि पानी शीतलता प्रोवाइड करता है, लेकिन फिर भी एक बूंद पानी से तो हमारी जो अग्नि है, तपन है, वो कम हो नहीं सकती है। तो इतना महत्वाकांक्षी है व्यक्ति, इतनी जो महत्वाकांक्षा की जो तपन है इतनी झुलसाने वाली है कि हवाई किले से कितनी देर तक काम चलेगा। तो इस सारा का सारा जो है इसका प्रयास संसार में सुख प्राप्त करने के लिए है, क्योंकि सुख प्राप्त करना जीव का जन्मसिद्ध अधिकार है, ऐसा तो ठीक है। लेकिन दुर्भाग्यवश ये संसार से ही सुख को प्राप्त करना चाह रहा है, जो इसका वास्तविक स्थान है ही नहीं, सुख का आश्रय है ही नहीं। वो सुख का आश्रय तो केवल आत्मा है, आत्मा भगवान, वो ही सुख के एकमात्र आश्रय हैं, आनंद के आश्रय हैं। तो इस प्रकार से ये जो मूढ़ व्यक्ति है कभी तो दिवालिया हो जाता है, अत्यंत दुख मनाता है, और कभी गंधर्वपुर में जाकर क्षण भर के सुख के लिए, क्षण भर जो सुख इसको परिवार के अंदर मिलता है वो कितनी देर, धन का, ऐश्वर्य का, परिवार, माता पिता, पत्नी, पुत्र इत्यादि का जो सुख है वो भी सब क्षण भंगुर है। ये भी सब लोग जो हैं नश्वर हैं, एक ना एक दिन मृत्यु को प्राप्त होंगे। तो अभी तो सुख मिल रहा है, और यदि वो उनका वियोग हो गया अथवा वो उनका मृत्यु हो गई तो फिर वही सुख जो है वो दुख में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार से संसार की जो विभीषिका है, संसार में जो दुख है, उसका यहाँ पर उपमाओं के माध्यम से वर्णन किया गया है। जंगल के अंदर एक व्यापारी जिस प्रकार से कभी सुखी होता है, कभी दुखी होता है, उसी प्रकार से इस संसार के अंदर वर्णन किया गया है। तो हम 7वें श्लोक तक आज श्रवण किए, फिर कल से 8वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।